सभी छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं हिंदी विषय अध्यापक श्रवण सर आज आप लोगों के बीच सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं क्षितिज का पहला पाठ जो कि पद है सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें श्री कृष्ण जी मथुरा गए हुए हैं और वे स्वयं न आकर उद्धव से संदेश भिजवा देते हैं कि हे उद्धव, आप वहाँ जाइए और गोपियों को योग का संदेश दीजिए। और तो वही उद्धव संदेश लेकर आए हैं और गोपियाँ कहती हैं। तो उसी समय एक भ्रमर आ जाता है उड़ता हुआ, तो गोपियाँ जो बात कहती हैं वो सीधे उद्धव से न कहकर भ्रमर से कहती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगत, अपरस रहत स्नेह तगत, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम अति बड़ भागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, उद्धव तुम अति बड़ भागी, ज्यों जल माह तिलक गागरी, ज्यों जल माह तिलक गागरी, उदनता को लागी, उद्धव तुम अति बड़ भागी। प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम अति बड़ भागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, उद्धव तुम अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ गोपियों के भाग्यशाली कहने के पीछे व्यंग्य है। हे उद्धव, तुम बड़े अभागे हो। अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन अनुरागी, कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। पुरई निपात रहत जल भीतर। गोपियाँ उद्धव की तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर होते हुए भी जल की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं करने देती, दूसरा चीज का उदाहरण देते हुए कहती हैं जिस प्रकार तेल की गागर को, तेल की मटकी को जल में डुबोने से जल की एक भी बूंद उसे स्पर्श नहीं करती, ठीक वही दशा आपकी है कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में तुम्हारा मन अनुरक्त नहीं हुआ। आगे कहती हैं, प्रीति नदी में पाउन पोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुम कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबोए और तुम्हारी ये नजरें कृष्ण के प्रेम को पहचान नहीं पाई, तुम्हारी ये दृष्टि कृष्ण के रूप को परख नहीं पाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से बोली कि हे उद्धव, हम भोली भाली स्त्रियां हैं, हमारी दशा मानो कि गुड़ में चिपकी हुई चींटी जैसे है। जिस प्रकार चींटी अपनी भूख मिटाने के लिए
गुड़ में चली जाती है, पर भूख मिटाने के बाद भी वे वहाँ से बाहर निकल नहीं पाती है और अपना प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार ये गोपियाँ हैं। कृष्ण के प्रेम में उनका मन इतना अधिक लगा हुआ है कि वे उस कृष्ण के प्रेम से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती हैं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं ये चींटी के प्रतीक के रूप में हैं और कृष्ण गुड़ के प्रतीक के रूप में हैं। और यहाँ पर प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।